नोएडा प्राधिकरण में मुआवजा घोटाला जांच के दायरे में है। आपको बता दें कि मुआवजे की फाइल एसआईटी ने नोएडा प्राधिकरण में डाला डेरा। एसआईटी के अध्यक्ष हेमंत राव कर रहे हैं जांच। एसआईटी के बड़े अफसरों ने खुद संभाली कमान। कई अफसरों कर्मचारियों से हो सकती है पूछताछ। देखिए, सीएम योगी के निर्देश पर टीम गठित कर जांच कर रही है। पिछले 15 सालों में जमीन के बदले मुआवजे की जांच की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कई अफसरों कर्मचारियों से पूछताछ हो सकती है। और सीएम योगी के निर्देश पर एक टीम गठित की गई है, जो टीम अब जांच कर रही है। पिछले 15 सालों में जमीन के बदले मुआवजे की जांच। नोएडा प्राधिकरण में मुआवजा घोटाला हुआ है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मुआवजे घोटाले को लेकर ये बड़ी जानकारी। एसआईटी ने नोएडा प्राधिकरण में डेरा डाला हुआ है और एसआईटी के अध्यक्ष हेमंत राव इस वक्त जांच कर रहे हैं। एसआईटी के बड़े अफसरों ने खुद इसकी कमान संभाली है। देखिए, कई अफसर, कई कर्मचारी हैं जिनसे अब पूछताछ हो सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक टीम गठित की गई और वही टीम अब जांच कर रही है। पिछले 15 सालों में जमीन के बदले मुआवजे की जांच की जा रही है। नोएडा प्राधिकरण में मुआवजा घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है, जिस पर जांच के दायरे में मुआवजे की फाइलें इस वक्त आ चुकी हैं। एसआईटी ने नोएडा प्राधिकरण में इस वक्त डेरा डाला हुआ है। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, जिस तरीके से बात कर ली जाए, नोएडा प्राधिकरण मुआवजा घोटाले की बात हो रही है, सबसे पहले क्या है ये पूरा घोटाला, ये समझाइए। इसी के साथ इस पर अब जांच शुरू हो चुकी है। देखिए निशा, ये बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। मैं आपको अगर सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो नोएडा शहर को बसाने के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी नोएडा प्राधिकरण का गठन 1976 में हुआ। इसके लिए एक विशेष कानून बनाया गया और किसान से जमीन लेकर उस जमीन को डेवलप करके आगे बेचने का अधिकार नोएडा प्राधिकरण को दिया। नोएडा प्राधिकरण ने किसानों से जो जमीन ली, उस जमीन के बदले कई जगह ऐसे मसले भी आए कि वहाँ पे जो इतर किसान थे जिनके नाम पर जमीन थी, उसके अलावा और जो उसमें सह खातेदार थे, उनको मुआवजे का भुगतान कर दिया गया। और कई ऐसे भी मसले आए कि जो मूल किसान था उसकी जगह कोई और किसान खड़ा हुआ और उसने मुआवजा ले लिया। इस मसले को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला, और उन मसलों को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो नोएडा प्राधिकरण ने एक निर्देश जारी किए। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया। ये जो एसआईटी है, अगर इस एसआईटी की बात करें तो इसमें जो रेवेन्यू बोर्ड है उसके जो अध्यक्ष हैं हेमंत राव, वो इसके अध्यक्ष हैं। एडीजी मेरठ राजीव सवरवाल और मेरठ की जो मंडल आयुक्त सेल्वा कुमारी जे, इनको इसका सदस्य बनाया गया है। ये जो टीम है, इस टीम को पूरी जो है उन फाइलों को खंगालना और पिछले 15 वर्षों में जो जमीन किसान से प्राधिकरण ने ली है उसके बदले मुआवजा जो दिया गया है, इसमें तकरीबन 2,500 के आसपास ऐसे किसान हैं कि जिनसे जमीन ली है। विभिन्न गांव हैं, अगर गांवों की बात करें तो बादौली बांगर, बादौली खादर, सुथियाना, कौंडली, छिजारसी, रोहिल्ला पुर, सुल्तानपुर, याकूबपुर जैसे जो गांव हैं, उन गांवों से जो किसानों से जमीन ली है, अब इसके इन फाइलों को जो ये एसआईटी है ये खंगालने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल राजकुमार, वही बात कर ली जाए, एसआईटी की तरफ से लगातार जांच चल रही है, अभी तक क्या कुछ हाथ लगा है? बेसिकली अभी तक चूंकि स्थिति इसलिए स्पष्ट नहीं है क्योंकि जब तक जांच चलती है निशा और उसमें कोई ऑफिशियल बयान सरकार की तरफ से नहीं आता, तब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती कि उसमें क्या हुआ है। लेकिन जिन फाइलों को खंगालने के लिए ये एसआईटी आई है, उसमें जो सूत्रों के हवाले से यदि बात करें तो कई ऐसे मसले सामने आए हैं कि बाहरी किसानों ने, जैसे साउथ का एक मसला आया, एक मॉल को जमीन आवंटित कर दी गई और वो जो किसान था वो मूल किसान नहीं था यहाँ का, बाहर के व्यक्ति ने आकर जमीन ली और वो 250 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है वो लेकर चले गए। ऐसे मसले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।